Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम मौजूद हैं दरभंगा के लहरियासराय के बाकरगंज के पास, जहां पे हमारे आसपास कुछ मज़दूर आपको दिख रहे होंगे। ये वो मज़दूर हैं जो डेली यहां पर काम की तलाश में आते हैं और यहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं वो उन्हें डेली वेज के आधार पर इन्हें काम देते हैं। बट इनके साथ जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। लॉकडाउन के बाद काम की जो कमी है वो लगातार बनी हुई है। 6-7 महीनों से बता रहे थे वो हमें। हमने कोशिश की कि हम मेनली उन लोगों से बात करें जो बाहर से आए हुए थे और जिन्होंने पैदल चल के यहाँ तक की यात्रा की या फिर बहुत मुश्किल से आए, बाहर रहा करते थे। बट ऐसे लोगों के बारे में हमें कहा गया कि ज़्यादातर वैसे लोग वापस जा चुके हैं फिर दिल्ली बॉम्बे, और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो इसलिए हैं यहाँ पर क्योंकि उनका ट्रेन का टिकट नहीं बन पा रहा है या उनके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हमने एक जन से यहाँ पे बात की, वो चेन्नई से 3 महीने पहले आए थे। हम उनसे बात करेंगे। और बाकी जो लोग हैं वो अगल बगल के गाँव से हैं जो कि बहुत तरह की समस्याएं झेल रहे हैं यहाँ पर। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। हमारी नाम मोहम्मद बरकत है और हमने दरभंगा आते हैं डेली काम के लिए। और हम जो हमारा घर जो है बहरी है, कुशेश्वर स्थान के तरफ। हमने डेली किराया खर्चा करके आ रहा हूँ, डेली किराया खर्चा करके जा रहा हूँ। मगर इस चौक पर जो आता हूँ काम मजदूरी करने के लिए, वो काम मिल नहीं रहा है हमको। अच्छा, ये बताइए कि आप लॉकडाउन से पहले कहाँ रहते थे और क्या काम करते थे? चेन्नई में रहते थे और जो है मजदूरी काम करते थे चेन्नई में। तो वहाँ से क्यों आ गए आप? और वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि कोरोना था। कोरोना की वजह से जो है पूरा लॉकडाउन था। लॉकडाउन में खाना पीना कुछ मिलता नहीं था। जो मज़दूर जो है तो किसी तरह से भी गाड़ी का जो है, ट्रेन का जो है टिकट उकट मिला तो जो है हम लोग जो है से बिहार आए हैं। बिहार भी आए हैं तो बिहार में इतनी स्थिति ख़राब है कि खाने को एक कप चाय पीने के लिए इंसान को पैसा नहीं है। अभी ऐसी स्थिति ख़राब है। अभी आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, तो आप यहाँ पे डेली काम ढूंढने आते हैं? जी, डेली आते हैं हम काम ढूंढने के लिए। तो अगर सप्ताह में मान लीजिए 7 दिन होते हैं तो आपको 7 दिनों में से कितने दिन काम? एक दिन भी नहीं हुआ है सर। यहाँ तो कम से कम तो 8वां महीना हो गया है लॉकडाउन को। सिर्फ दिहाड़ी हमने एक दिन किया हूँ, तो के बाद जो है दिहाड़ी एक भी नहीं मिला। नहीं, तो अगर आप इस तरह की स्थिति बता रहे हैं तो ये काफ़ी चिंतनीय स्थिति है। ऐसे में घर कैसे चल पा रहा है? घर सर कैसे चलेगा? 2 दिन 3 दिन तक जो है हमारे घर में जो है चूल्हा नहीं जला। अब बताइए सरकार सुबह हुआ है? सरकार गरीब को नहीं देखने वाला है। सरकार को खाली वोट चाहिए। आप ही बताइए। तो अच्छा, आप बाहर जाने का नहीं सोच रहे? हम बाहर जाने का सोच रहे हैं सर। अगर ऐसा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, स्थिति नॉर्मल हो जाएगा तो जाने के लिए हर इंसान सोचेगा। हर इंसान 2 रुपये कमाने के लिए सोचेगा। घर पर बैठ के क्या करेगा इंसान? आपको वहाँ पे जो आपके मालिक थे वो वापस बुला नहीं रहे हैं या फिर? बुला नहीं रहे हैं। हम जो है तेजस गाड़ी का जो है स्टाफ है, आपको हम बता रहे हैं कि जो है तेजस गाड़ी का स्टाफ है हमने। और हमने जो है गाड़ी जो है चेन्नई एगमोर मदुरई एक्सप्रेस, उस गाड़ी में हमने चलते थे, जिसमें लॉकडाउन हो गया। 21 तारीख को लॉकडाउन हुआ है, जिसमें जनता कर्फ्यू लगाया। बोला कि 1 दिन का जनता कर्फ्यू है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोले थे। और 1 दिन के चक्कर में जो है सही कितना महीना निकल चुका है, मगर अभी तक जो है कोई इसका निर्णय नहीं निकल चुका। आप कह रहे हैं कि आप तेजस एक्सप्रेस के लिए काम करते थे, तो आप रेलवे में कर्मचारी थे? सरकारी कर्मचारी? प्राइवेट है वो, प्राइवेट है सर, खाना सर्विस करना। अच्छा, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर? जी सर, जी सर। इसी तरह से हमारे साथ और कुछ लोग हैं जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी अगल बगल के गांव से आए हैं। वो भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। हम इनसे बात करते हैं। सर, आप नाम बताइए। सर, मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाहिद। मैं अकबरपुर के रहने वाला हूँ। इस चौक पे लमसम मैं 13 साल से मिस्त्रीगिरी कर रहा हूँ। लेकिन इस 9 महीने का जो स्थिति है हमारे साथ, लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी में फिर ऐसा वक्त देखने को नहीं मिलेगा या देखने के लिए मिला ही नहीं था। दूसरा है कि हम लोगों का इतना स्थिति ख़राब हो गया है। 9 महीने में 9 दिन भी अगर 10 दिन काम कर लेते तो हम लोगों को तसल्ली होता कि हमारे बीवी बाल बच्चे की परवरिश हो जाता। अब रहा सवाल कोटा के दाना देना और कुछ और 6,000-7,000 जो बाढ़ वाला पैसा। एक तो बाढ़ महामारी से हम लोग काफ़ी तंग पड़े हुए थे, उसके बाद फिर ये महामारी से काफ़ी परेशान बने हुए हैं। ऐसा स्थिति अगर हम लोगों का रहा तो लग रहा है कि साल में नहीं, बस आगे साल देखना भी मजबूर हो जाएंगे हम लोग। बाल बच्चे का जो स्थिति जा रहा है,
जहाँ तक हो सकता है हम लोग कर्ज व्यायाम इधर से उधर ठग ठगैती की तरह पड़ोसी से बड़ा जो आदमी है उन लोगों से ले लेकर हम लोग थक चुके हैं। कामों का स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर बन गया है। अब हम लोगों से सर सहन नहीं होता है। सरकार से यही मेरी दरख्वास्त है कि जहाँ तक हम लोग गरीबों के लिए कुछ अनुरक्षण पैदा करें या हम लोगों के इस ड्यूटी के बारे में कुछ सोचे जो कुछ ना कुछ महामारी से बचाने का कोशिश करे। अच्छा, इन्होंने कर्ज की बात की। हमें बहुत लोग बता रहे थे कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा कर्ज है। हम आपसे बात करते हैं। सर आप ये बताइए, आपके ऊपर कोई कर्ज है? देखिए सर, हम लोग भर लॉकडाउन में 9 महीना में 8-9 साल से काम कर रहे हैं मिस्त्री के। यहाँ आते हैं सर, ये 8-9 महीना से जो है ना काम धाम होता नहीं है सर कुछ। कर्ज के बारे में बताइए, आपके ऊपर तो सर बहुत करीब जो भर लॉकडाउन में 50,000 कर्ज लेकर के खाए हैं सर। आप बतलाइए, आप दूसरे यहाँ जाते हैं लाने के लिए भी, एक यहाँ लाने जाते हैं तो दूसरा कहता है भाई 25 रुपये होगा। बतलाइए मजदूर आदमी खाएगा कि क्या करेगा पता नहीं, भूखे रहेगा। त्यौहार का दिन आ गया है, हर कुछ हमको घर हुआ सर बेलसंडी समस्तीपुर जिला, समझे। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता नहीं मिला है सर, कुछ नहीं। महामारी में जो अनाज मिलता है वो तो अनाज तो सर जो महीना में एक भी मिलता है। सुनिए, हम लोग महीना में जो है ना ये पिछले महीना वाला कोटा काट के नवंबर वाला दिया, 1 महीना का गोलब गप कर दिया है। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं सर? सर हमारे घर में पूरे परिवार में 13 आदमी हैं सर हम लोग, जिसमें हम लोग 14 आदमी हैं सर, 15। 4 मर्द हुए, जिसमें एक हमारे पिताजी और 3 भाई हुए, एक बहन हुआ, एक परिवार और 3 बच्चा है हमारे साथ। इस तरह का सर स्थिति बन रहा है। कामों का बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बन रहा है सर। परिवारें गिनती करके सर क्या करेंगे हम, प्लस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे आप लोगों से भी कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए जो महामारी तक हम लोग महामारी से मर रहे हैं कम और दाना पानी से ज़्यादा मर रहे हैं सर। इस तरह का अगर गंभीर हालत रहा तो सर हम लोगों के परिवार में अब बचना मुश्किल हो रहा है सर। बहुत ज़्यादा गंभीर हम लोग बन चुके हैं, ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं सर। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट से हम लोगों का दरख्वास्त है जो कुछ काम किए। बस सर देखिए सर यहाँ सब लेकर के आते हैं, देखिए काम करने के लिए आते हैं सर, और घूम करके जाते हैं रोज़ घर। एक आध दिन माने कि 10-15 हफ्ता में एक बार हुआ नहीं होता है सर, ठीक है। आप कैसे आते हैं यहाँ तक? सर बस से आते हैं। बस का किराया भी लगता होगा? बस का किराया लेता है 25-30 रुपया। अभी लॉकडाउन में बोलता है 50 रुपया लाइए। पहले 10 रुपया देते थे लेबर आदमी हम लोग मजदूर, तो नहीं करता है 50 रुपया लाइए। अब बतलाइए सर, सभी आदमी तंग करता है, गरीब वाला हर, तो कहाँ से पैसा लाएंगे? आते हैं घूम कर जाते हैं, कर्जे लेकर के आते हैं सर। अब बतलाइए कैसे चलेगा? पेट पाल बच्चे दिया पुता बीमार हो जाता है, कर्ज मांगने जाते हैं वो भी नहीं देता। अब बतलाइए, कुछ नहीं मोदी जी किया है। बड़े बड़े आदमी को करते हैं मगर मजदूर आदमी को नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, सरकार की जो एक स्कीम है मनरेगा, उसकी बहुत चर्चा हो रही थी इस दौरान। मनरेगा के बारे में आप लोगों को पता है? बताइए सर, मनरेगा में आप लोग काम क्यों नहीं ढूंढते? हाँ मनरेगा में आप लोग काम क्यों नहीं ढूंढते? सर काम मिलता नहीं, कैसे काम हम लोग करेंगे सर? नहीं तो मनरेगा में आपको कहा गया है कि अगर आप काम ढूंढेंगे तो आपको 100 दिन का गारंटी काम दिया जाएगा। सर नहीं देता ना सर कोई भी आदमी। कैसे? तो आपने किस किस से बात करने की कोशिश की? अपना गांव के आदमी से, मुखिया जी है, वहाँ से बात करते हैं, कोई भी काम नहीं देता हमको लोग का। क्या कहते हैं वो? बोलता कि आदमी काम ही नहीं है, क्या बोलता है वही काम दे रहा कोई लोग हम लोग का। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से तो गारंटी है कि 100 दिन का काम एक सर साथ नहीं दे रहा, नहीं काम कोई भी आदमी काम ही नहीं दे रहा सर, समझे। हमको मुखिया जी है, सरपंच जी है, वो भी कोई नहीं काम दे रहा, समझे। अपना पर सब मालिक है, समझे सर। गरीब कोई देखने वाला नहीं है सर दुनिया में। अच्छा सर आप बताइए, काम नहीं हो रहा है। बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, काम धंधा नहीं हो रहा है, तब क्या करें सर? हाँ काम धंधा नहीं हो रहा? नहीं सर, बाहर हाँ भूखे प्यासे आते हैं, चल जाते हैं, घूर के चल जाते हैं। कितनी दूर से आते हैं? बहुत दूर से आते हैं। कहाँ घर है आपका? घर बगले में है। अच्छा, तो सुबह 6 बजे के आसपास आप लोग आते हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा? कहाँ काम हुआ? बेटी बीमार है, कर्जे खोजते तो नहीं देता है। 6 साल वहीं न बैठा रही है, कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी मर रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं भूख मर रहे हैं। कहाँ से काम धंधा नहीं चल रहा है। तो आप लोगों ने अपने विधायक से बात करने की कोशिश की, मुखिया से बात करने की कोशिश? मुखिया जी कह रहा है हमरा दाना नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा, तो क्या कहेगा? कहे मुखिया जी के लॉकडाउन में इतना लॉकडाउन हो गया, नहीं कुछ मिल रहा है। राशन कार्ड के 3 बार अप्लाई किए, कहाँ मिला कुछ? कहाँ आया मेरा कार्ड? मैं वोट देते हैं ना कि नहीं देते वोट? आपको अनाज नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रहा। मेरा घर गिरा हुआ है, वो भी नहीं मिला। हम कैसे रहते हैं? रोड पर रहते हैं।
5-6 बार अच्छा। घर में कागज लगाए हैं, बोलता है दस्तावेज लाओ, फरना लाओ, नहीं बाथरूम दिया नहीं कुछ दिया। 4 बार लगाए कागज, 4 बार बोलता है कि आने दो इलेक्शन के बाद मिलेगा, मगर कुछ नहीं मिल रहा है सर। नहीं बाथरूम का कागज भी लगाए हैं, वो भी नहीं मिला। घर का कागज 4 बार लगाए, अब चौथा 5वां बार बोलता है हम नहीं लेंगे। ठीक है सर, आप बतलाइए, जब कुछ नहीं दे रहा तो हम लोग जितना है आदमी देखिए खोपड़ी बना के झोपड़ी बना के रहते हैं। अच्छा जो एक और महिला मजदूर है यहाँ पे, आप बताइए आप क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है जो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, पैसा ठग लेता है। अच्छा, तो आपको काम नहीं मिलता है? नहीं, कहाँ देता है कोई काम। आप डेली आती हैं? आप डेली आते हैं हम। कितने बजे आती हैं आप और कितने दिन काम मिलता है? 7 बजे से लेकर के 8 बजे 9 बजे तक रहते हैं। होता है तैयो, नहीं होता तैयो 10 बजे तक घर जाते हैं। अच्छा, अगर तो जाते हैं काम करने के लिए, नहीं तो नहीं है जाते। अच्छा, अगर जिस दिन आपको काम मिलता है उस दिन कितने रुपए मिलता है आप लोगों को? 400 रुपया। 400 रुपए मिल जाता है? 400, हाँ। उसमें कुछ नहीं कहता है, दे देता है अच्छे से आराम से? 400, हाँ 400 दे देता है। हाँ। जिक्र करता है सर, उसमें भी कहता है जो 350 देंगे, 300 देंगे। घटाता है इस तरह का स्थिति बना हुआ है। बहुत 250 रुपया घटाता है, बहुत देता है 300, 350। कोई आदमी दे देता है 400, नहीं तो 350। अच्छा, तो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, एक सेकंड। तो हमने देखा कि जो एक चिंता जताई जा रही थी कि लोग कर्ज में जाएंगे कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान, और सरकार की जो सहायता है वो जो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। लोग बता रहे हैं कि वो लगातार काम ढूंढने आते हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिलता। अभी चूंकि इलेक्शन भी आ रहा है, अभी चूंकि इलेक्शन, एक सेकंड, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर, सब लोग बात करना चाहते हैं। आप बताइए, आप चेन्नई से आए थे चूंकि, तो आपके मन में वोट करने क्या वोट हम किसी को नहीं देंगे। जब हमको नहीं कोई देखेगा तो हम नेता को क्यों देखेंगे सर? जब हमको नेता नहीं देखेगा तो नेता को हम देखने जाएंगे? हमारे घर पर भी आएगा तो हम कहेंगे कि बाहर रहो। अरे हम जिएंगे तब ना लोग के जब हम जीवे नहीं करेंगे तो नेता को देख के क्या करेंगे? उसको देख के हम आरती उतारेंगे? सर 1-2 लाख रुपया देता है बड़े बड़े आदमी को, गरीब आदमी को पैसा नहीं देता है। गरीब आदमी जाता है, बोलता है कि जो बड़े वाले आदमी है आता है, कहता है फन्ना को वोट मांगता है, वोट दो हमको। गरीब आदमी के देखता नहीं है। घर का सर जो स्थिति जिस तरह का गंभीर लग रहा है, हम लोग आप बताइए कि अपने आप को आत्मदाह करना पड़ेगा सर। घर की स्थिति गंभीर इस तरह से पोजीशन ले रहा है जो अपने आप को आत्मदाह की तरफ हम लोग रास्ता बना लेंगे। अगर इस तरह का अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगा हम लोगों को, 9 महीने से हम लोग इस तरह से अपने आप बने हुए हैं कि जिस तरह लग रहा है कि खाने के लिए हमारा बाल बच्चा तड़प रहा है। और इस तरह की स्थिति में अपने बच्चे को मैं किस तरह देखूंगा तड़पते हुए, दाना के बगैर, पानी के बगैर। पानी है क्या, कितना दिन पीकर जी सकता है? जब अगर मुँह में दाना नहीं जाए सर, खिचड़ी बहुत ज़्यादातर अनाज कोटा का मिलता है, इससे खिचड़ी कितना दिन खिचड़ी कदुआ खिचड़ी खाते रहेंगे? अच्छा, तो आप लोग इलेक्शन में किस चीज़ का याद रखें? मेहरबानी है जो थोड़ा मोदी जी दे दे है चाउर और गेहूँ, वो खा रहा है लोग। चाउर गेहूँ नहीं ना खाएगा, उसमें तो कुछ मिलाना पड़ेगा। और चटनी सूखे खाएगा की रोटी बहुत ज्यादा। वृद्धा पेंशन हम लोग के नहीं मिल रहा है, तो वोट किस बात के? तो आप लोग अपने विधायक से, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे खुश नहीं है? खुश है ये नहीं है। हम खुश रहेंगे तब ना आप रहिएगा खुश। हम भूख मर रहे हैं तो आपको कैसे खिलावेंगे? अच्छा, हम अपना आप हमारे करीब आए हैं, हमारे हमदर्द बनकर आए हैं, तो आपको हम अपनी तकलीफ सुना रहे हैं। लेकिन जिनके पास हमारी सोर्स नहीं है, पैरवी नहीं है, पहुंच नहीं है, उनके पास मैं किस तरह का दरखास्त लेकर जाऊँ? तो विधायक लोग पहुंच से बाहर होते हैं नॉर्मली कि क्या हालत है देहात का, क्या बुरा है, क्या ठीक है, नहीं है। मगर मीडिया वाला कोई नहीं जाता है। घर मेरा हुआ बेलसंडी, देहात एरिया हुआ समस्तीपुर जिला, माने कि जटमलपुर से आगे हुआ, बांध से उधर, कोई नहीं जाता है। मीडिया वाले कोई नहीं जाता है, कोई नेता नहीं अंदर में जाता, खाली रोड पर रहता है, बस पूछपाछ कर लिया, बस हो गया। बट यही देखते हैं कि मार्केट में होता है, मीडिया वाले आते हैं, बहुत चीज़ आते हैं, मार्केट में आते हैं, मगर देहात में जाते हैं सर? नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए, आखिरी सवाल हम इसको ख़त्म करेंगे, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये बताइए कि आप लोग 15 साल जो नीतीश कुमार का रहा, फिर उससे पहले लालू प्रसाद यादव का रहा, तो आप लोग उससे कितने खुश हैं? लालू कुंची करेगा।
ऊंची किया, आज तक कुछ किया है? कोई नेता नहीं कुछ करता है। वोट के लेने के लिए कहता है कि जिता दो, और देखने के लिए कौन आता है? कोई आता है? कोई नहीं आता है। गरीब के हक कुछ नहीं किया है, गरीब के हक में कोई नेता है भी नहीं है। राशन कार्ड आएगा, आ गया सबके, हम लोग के क्या नहीं आया? 3 बार अप्लाई किए है ना, तो कहाँ आया है? नहीं, लॉकडाउन में दाना के लिए गया तो कोटा वाला के यहाँ तो घुरा दिया, कहा राशन कार्ड लाओ तब देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, और जो अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का, उससे यहाँ पे जो संकट है वो और गहराता ही जा रहा है, और लोग यहाँ तक कि आत्मदाह की भी बात कर रहे हैं। हम और भी जगह पहुँचेंगे इस इलेक्शन से पहले, और मोजो स्टोरी आप तक वो सभी महत्वपूर्ण स्टोरीज़ लाता रहेगा जो आपको जाननी ज़रूरी है। साथ ही हमने देखा कि किस तरह से जो चेन्नई से जो आए हुए एक यहाँ पे सज्जन थे, वो भी वापस जाने का विचार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। गोपाल कुमार, मोजो स्टोरी के लिए।